चमन खिला है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। राम रामेति रमेति रमे राम मनोरमे, शेष नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। धन्य हो कान जो परमात्मा का नाम कली काले कलियुग में सुनते हैं। धन्य हो जिब्या जो ईश्वर का नाम गुणानुवाद करती है। धन्य हो नैन जो ऐसे परम पावन पुनीत साक्षात ईश्वर के दर्शन करती है। धन्य हो पैर जो ऐसी गर्मी में भी चलकर राधे राधे हाँ गोविंद की कथा में डुबकी लगाते हैं। सूती जी महाराज सुना रहे हैं। कहने लगे महाराज आप ही बताओ, भगवान ने धुंधकारी का उद्धार किया, ज्ञानियों के पढ़े लिखे विद्वान पैसे वालों का ही परमात्मा उद्धार करते हैं या किसी गरीब का भी उद्धार किया? कि हाँ मेरे गोविंद नहीं देखते कौन पैसा वाला है, मेरे गोविंद नहीं देखते कौन बलशाली है, मेरे गोविंद जात पात नहीं देखते, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे भगवान रूप नहीं देखते, स्त्री पुरुष बच्चे का किसी जीव का भेद नहीं करते। भगवान देखते हैं प्रेम कैसा है, भगवान देखते हैं भाव कैसा है, भगवान के देखते हैं श्रद्धा कैसी है, परमात्मा देखते हैं लगन कैसी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेनो तैसी। एक बार की कथा प्रसंग आता है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि भैया युधिष्ठिर जी, नकुल सहदेव युधिष्ठिर जी को समझाया कि देखो लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना तो मूर्खों का काम है, बुद्धिमान लोग कभी लड़ते नहीं हैं। राधे 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 राधे। बुद्धिमान लोग कभी लड़ते नहीं, लड़ते मूर्ख। बुद्धिमान लोग बुद्धि से काम लेते हैं, लड़ा देते हैं दूसरे को, आप पीछे रहते हैं। हाँ लड़ने का काम होता मूर्खों को, जिन बुद्धि नहीं होती है ना वो टकरा जाते हैं। कि लड़ना विद्वता नहीं, समझदारी नहीं, और लड़ने से हानि होती है दोनों पार्टियों की। लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई में हानि ही हानि है। और जहां तक बचा जाए, जहां तक बचा जाए, जहां तक बचा जाए लड़ाई से, बोलो ना बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए ना, बचना चाहिए जहां तक हो सके। भगवान कह रहे हैं इस बात को, आप ऐसा मत करो। और अभी बहुत रास्ते हैं, लड़ाई तो कभी कर लो, लड़ाई तो अंतिम समय में भी कर सकते हैं, पर जहां तक हो बात से समझाओ, रिश्तेदारों से समझाओ, मित्रों से समझाओ, जहां तक हो सुलह करो। और मैं जाता हूं कौरवों के पास में जाता हूं, भगवान ने कहा मैं जाता हूं वहां पर समझाने के लिए। कौरवों को पता लगी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, दुर्योधन को राजकीय सम्मान के साथ तैयारी की गई, जगह जगह गेट बनाए गए, बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है। जगह जगह गेटों पर स्वागत हो रहा है भगवान कृष्ण का। दुर्योधन के मंत्री थे विदुर जी महाराज, जो वैसे तो निर्धन थे, गरीब थे, पर सत्यवादी थे, ज्ञान के भंडार थे। बहुत समझाया, धीरे
बहुत समझाया। विदुर ने कहा, दुर्योधन आप अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय की अवधि है, आयु है 12 वर्ष। हमारी एक ब्रज की कहावत है, भूत विद्या मल्लई और 12 वर्ष चल रही। यानी अनीति की आयु 12 वर्ष है। अनीति 12 वर्ष के बाद पाप का घड़ा भरकर फूट जाता है। युवावस्था, पाखंड, झूठ, परेव, इनकी अवस्था बताइए कितनी? ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष। 12 वर्ष में पाप का घड़ा, बोलो ना, फूटता नहीं फूटता? फूट ही जाता है। कि आप अनीति कर रहे हैं, आप भाई के हिस्से को खा रहे हैं। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, और कह होई निर्धन कह होई कौड़ी। गुरु से, मित्र से, भाई से कैसा भी छल करना, धोखा करना, कपट करना, उसके धन को हड़पना, ये विनाश कर देता है, नाश कर देता है। हो सकता है हम भाइयों की नजरों में बच जाएं, हो सकता है रिश्तेदारों की नजरों में बच जाएं, हो सकता है मित्र की नजरों से बच जाएं, उनके साथ अनीति करने उसे पता नहीं लगे, हो सकता है। पर मेरे गोविंद की नजरों से कोई भी, बोलो ना, बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान के नेत्र नहीं, फिर सबको देख रहे हैं। भगवान के हाथ नहीं, फिर भी संसार का कार्य कर रहे हैं। भगवान के पैर नहीं, फिर भी हर जगह पहुंच जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी। बहुत समझाया, नहीं माने। मान गया विदुर, भाग जाए यहां से। पैसे हम देते हैं, नौकरी हम देते हैं तेरे को, और तू गुण गाता है पांडवों का, भाग यहां से। भगा दिया विदुर को दुर्योधन ने। जैसे ही भगवान शांति दूत बनकर जा रहे थे दुर्योधन के यहां, विदुर को पता लगी भगवान आ रहे हैं, तो विदुर जी महाराज सभा में पीछे जा बैठे। बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। सोचे पहले मंत्री था, ऊपर बैठता, अब इतना है, दूर बैठ जाऊंगा, कम से कम दर्शन करूंगा, दर्शनों से ही कल्याण हो जाता है। उनकी वाणी मेरे कानों में जाएगी, भगवान की मेरे जीवन के पाप धुल जाएंगे। दरस परस मुखमंजन पाना, और कटे हूं पाप के हैं वेद पुराना। जिनके दर्शनों से कल्याण हो जाता है, वाणी सुनने से कल्याण हो जाता है, उनके स्पर्श करने से कल्याण हो जाता है। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, करोड़ जन्म के पाप जल जाते हैं, और मेरे गोविंद की कृपा बरसने लगती है। और जब प्रभु कृपा बरसती है, पूरे संसार कृपा करने लगता है। जा पर कृपा राम की हुई, और वहां पे कृपा, बोलो ना, करें सबको। जब मेरे गोविंद कृपा करते हैं, पूरा परिवार अपना हो जाता है। आप मानो नहीं मानो। भगवान कृष्ण पहुंचे दुर्योधन की सभा में। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, राजाओं जैसा ही स्वागत किया, और कहा दुर्योधन ने कृष्ण से, कृष्ण ये तो मुझे पता लगी तुम आ रहे हैं, ये स्वागत की तैयारी देखो इसलिए मैंने की है कि गोविंद हमारे यहाँ आ रहे हैं, पंजाब की भूमि में आ रहे हैं। पर ये तो बताओ आपका आने का मतलब, प्रयोजन क्या है? कि हाँ भैया मैं किसी कारण से आया हूं, बताओ। आप ये बताओ, जो पांडव हैं तुम्हारे भाई हैं या नहीं? कि हाँ हमारे काका के बेटा हैं, चाचा के बेटा हैं, भाई हैं। तो बताओ आधे राज्य के, आधी प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं? कि हाँ आधे के हिस्सेदार हैं। भगवान कृष्ण का, भैया दुर्योधन मैं आधा दिलाने नहीं आया, मैं तो केवल 5 गांव दिलाने आया हूं। पूरे पंजाब में से 5 गांव इनको दे दो, जिससे इनका भी पालन होता रहेगा, और प्रेम से रहो, शांति से रहो। जहां सुमितता संपत्ति नाना, तहां कुमितता विपत्ति निदाना। जहां भाई भाई में प्रेम होता है, वहां लक्ष्मी वास करती है, वहां यश कीर्ति यानी समस्त देवताओं का वास होता है। जहां भाई भाई में प्रेम होता है। और सत्य मानना, मेरी कथा करने का मतलब ही ये था। दुनिया में जाता हूं, देश में जाता हूं, विदेश में जाता हूं, और जैसा राणा उनका परिवार है ना, हे भगवान
100 आदमी का परिवार एक ही घर में, और इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतना ऐसे लगता है कि जैसे बैकुंठनी के घर में राधे 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 राधे, पीछे से भी राधे राधे। हाँ, तो इस सुमित जहां है वहां भगवान भी दौड़े चले आते हैं। एक बार बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की और जय जय श्री राधे। ये बात भगवान ने कही दुर्योधन से। भैया दुर्योधन, प्रेम से रहना चाहिए। और सब देवता वहां पर वास करते हैं, कृपा करते हैं। लक्ष्मी का वास वहां, कीर्ति का वहां, यश का वहां, समस्त सुख सुविधाएं वहां पर है जहां जिस परिवार में सुख शांति और प्रेम से जिसमें रहते हैं। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, तहां कुमित तहां विपत्ति नाना। लड़ने से विकास में पीछे रह जाओगे, तरक्की में पीछे रह जाओगे, धन में पीछे रह जाओगे, परेशानी बढ़ेंगी और लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तुम्हारा जो साम्राज्य बिखर जाएगा, खंडित हो जाएगा। समझो, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने हंसकर कहा, कृष्ण आप हमारे रिश्तेदार हैं, 5 गांव तो बहुत हैं। सुई के चिन्ह के समान भी बिना युद्ध किए पांडव को भूमि नहीं दे सकता। और क्या तुम इसमें पंगा में पड़ते हैं? बीच में क्यों पंगा लेते हैं? और देखो, तुम्हारी भाभी भानुमति ने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं। ऐसी ऐसी मिठाई, ऐसे ऐसे पकवान ना तुमने देखी होंगी, ना नाम सुना होगा, ना चखी होंगी। चाउमीन, बर्गर, डोसा, जाओ तो सही, देखो तो सही, ऐसे ऐसे पकवान। भगवान हंसे, मुस्कुराए। भगवान कहने लगे, मूर्ख को ये नहीं पता कि इन दुनिया में बनाने वाला इन सब वस्तुओं को कौन है? इनमें रस भरने वाला, स्वाद भरने वाला। जो खाने की चीज में जो स्वाद होता है ना, वो परमात्मा है। गीता में कहते हैं भगवान, जो खाद्य पदार्थों में जो स्वाद है वो मैं हूं। वृक्षों में जो पीपल है मैं हूं। धातु में सोना परमात्मा का रूप है। गौ में परमात्मा का वास है। भगवान हंसे, मुस्कुराए, कहा, भैया हाँ, मैंने नहीं 56 प्रकार के भोग देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना चखे होंगे। पर भैया दुर्योधन, भोजन 3 अवस्थाओं में किए जाते हैं। जब ज्यादा भूख लग रही हो, जब ज्यादा भूख लगती है ना जी, फिर तो रूखा हो, सूखा हो, गर्म हो, ठंडा हो, गपर सपर हाँ खाने की लगती है। या प्रेम अधिक हो, आप रिश्तेदारी में गए, कोई प्रेम से ज्यादा ही कहने लगे, जी जरूर खाओ जी, जितना में हो उतना खाओ जी, जी नहीं हम अभी खा के आए जी, अभी खा के आए जी, रास्ते में खाए नहीं जी, आपको थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। जब ज्यादा ही कोई प्रेम करने लगे, ज्यादा ही कहे, तो प्रेम के वसीभूत खा लेते हैं। चाहे भूख ना हो फिर भी खाना पड़ता है दूसरे का मान रखने के लिए। या डर अधिक हो कि अगर हम इनकी शादी में नहीं गए, इनकी पार्टी में नहीं गए, इनके कारज में नहीं गए तो हमको हानि पहुंचा देंगे, हमारे काम को रोक देंगे, हमको वहां हानि पहुंचा देंगे, डर के कारण। भैया दुर्योधन, ना तो मुझे भूख, जो भूख के कारण तेरे यहां भोजन करूं। भैया दुर्योधन, ना तेरे अंदर इतना प्रेम, जो प्रेम के वसीभूत भोजन करूं। और भैया दुर्योधन, ना मुझे तेरा डर, जो डर के कारण तेरे यहां भोजन करूं। और भोजन करूं भी तो करूं कैसे? आज तो मैं काका विदुर के यहां होते हूं। विदुर जी सभा में बैठे हुए थे पीछे कि मैं विदुर के यहां, मेरा निमंत्रण है, तो मुझे विदुर काका के यहां खाना खाना है, भोजन करना है। विदुर जी सोच करने लगे, कैसा भगवान, ये कैसा अवतारी, कैसा नारायण, पहली बार मैं दर्शन कर रहा हूं और कह रहे हैं कि मैं तो उनके यहां निमंत्रण है, मेरे यहां तो कुछ है भी नहीं। मैं जाऊं, दौड़ दौड़ के बाजार गए, बीकानेर वाली दुकान पर, हाँ मिठाई सिठाई रबड़ी सबड़ी गोविंद ऐसी चीज खाते ना, ऐसी चीज लेकर तैयारी करी। विद्रानी गौ के गोबर से चौका लगाओ, घर को लीपो, फूलों की माला बनाओ, घी के दीपक जलाओ, भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, त्रिलोकी के नाथ आ रहे हैं। और भगवान विदुर से पहले ही घर में पहुंच गए थे। काकी स्नान कर रही थी, भगवान ने कुंदी बजाई, काकी काकी कौन? मैं कृष्ण हूं, गोविंद हूं, नंदलाल हूं। काकी स्नान कर रही थी, तुरंत गेट को खोल दिया, निवस्त्र स्नान कर रही थी। भगवान हंसे मुस्कुराए, अपनी काली कांवर लाई, काकी के ऊपर डाल दी। काकी कहाँ बैठा हूँ, क्या करूं, उल्टा पटला ही चौकी डाल दी, उसी पर परमात्मा प्रेम से बैठ गए। क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या करूं बेटा, मैं तो कुछ जानती भी नहीं, कैसे स्वागत करूं। कन्हैया बोले, काकी स्वागत तो बाद में करती रहना, भूख लग रही है, पहले कुछ
खाने को दे दो बेटा, घर में कुछ नहीं है, केला जरूर रखे हैं, 2-4 केला खाओ। तुम्हारे काका गए हैं बाजार, कोई मलाई सलाई पेड़ा सेड़ा लड़ुआ सड़ुआ ला रहे होंगे, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। केलों की टोकरी लेकर काकी बैठ गई भगवान के सामने। आज अपने गोविंद को, आज अपने प्रभु को, आप आज अपने हरि को, नंदलाल को, श्याम को, मुरारी को, घनश्याम को अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। इतनी भाव विभोर हो गई, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। केले को छिलकों को उतार उतार कर भगवान को दे रही हैं और फल को नीचे डाल रही हैं। और मेरे परमात्मा प्रेम से छिलकों को खा रहे हैं। 1 छिलका खिलाया, 2 छिलके खिलाए, 3 छिलके खिलाए, 4 छिलके खिलाए, 15-20 खिला दी और प्रेम से परमात्मा खा रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बेनीरा, काम आद मद दम में जाके, तात निरंतर बस में जाके। भगवान भी गदगद हैं, काकी भी गदगद है। बड़ा प्रेम, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। साक्षात परमात्मा को भोग लगा रही हैं विदुरानी। विदुर जी आए, विदुरानी विदुरानी तैयारी करो, जल्दी सखियों को बुलाओ, मंगल गीत गवाओ, फूलों के हार सजाओ, घी के दीपक जलाओ, गौ के गोबर से पूरे आंगन को लीपो। आज हमारे यहाँ त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण दुर्योधन की सभा को भी त्याग कर, 56 प्रकार के भोगों को त्याग कर मेरी झोंपड़ी में आ रहे हैं। काकी बोली क्यों शोर मचा रहे, लाला तो अंदर बैठो। अभी गए, आना गए, भूख लग रही, केला खिला रही हूँ। विदुर जी ने जैसे ही जाकर देखा, केले के फल पड़े हैं पर छिलके कहीं दिखाई नहीं दे रहे। विदुरानी विदुरानी केले खिलाए हैं या केले के छिलके खिलाए हैं? जैसे ही विदुरानी का ध्यान